पॉलिश। मैं तो भाई पीने की सोच रहा था। हाँ पीले 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 पीले। ओ मेरा राजा। ला अपना जूते उठा के ला। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो आज का वीडियो जो है ना मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे मंगाया है घर का कुछ सामान ज़रूरी ग्रोसरी आइटम। ये देखिए, तो चीनी है, बिस्किट है, बिस्किट के पैकेट मंगाए हैं, सर्फ मंगाया है, आटा है इसमें, और साबुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और टोस्ट का पैकेट है, एंड चावल है, कलर है। साइड तो सामान जो है ना, एक मिनट, तो सामान कुछ ख़त्म हो गए थे तो दूध, दही, बिस्किट सारी चीज़ें मंगाई है। और मंगाया है बेसन, एक रिफाइंड तेल भी ख़त्म हो गया था बहुत टाइम से। चलो फटाफट बनाते हैं खाना, क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हम। शाम तक के लिए खाना बनाना है। बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, अभी किसी ने खाना नहीं खाया है। क्योंकि घर में राशन सारे ख़त्म हो गए थे, तेल भी नहीं था और बेसन वगैरह भी, सर्फ वगैरह भी सब ख़त्म हो गया था। तो सभी को राधे राधे। अब मैं यहाँ पे फटाफट कढ़ी बनाने की जो है तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं तो उस दिन कुछ ना कुछ मार्केट से लेकर आते हैं। तो कचौड़ियाँ लेकर आए थे, साथ में छोले। बहुत टेस्टी लगता है यहाँ की कचौड़ियाँ, छोलों के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। तो जब वो छुट्टी पे होते हैं तो या तो वो छोले भटूरे लेकर आते हैं, या तो कचौड़ियाँ लेके आते हैं, या तो फिर छोटे वाले समोसे लेके आते हैं। तो सबका मन बहुत टाइम से कढ़ी चावल खाने का हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फटाफट, घर में बेसन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो खाना इस समय बनते बनते 3 बज गया था। 4 बजे तक हमने लंच किया है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था लंच करने में। फिर रात को जो डिनर है ना, हमने बहुत लाइटली डिनर बनाया था, भोग बनाया था। और भोग में आपको अभी आगे बताऊंगी मैंने भोग में क्या कुछ बनाया था। तो अभी दोपहर में मैं फटाफट यहाँ पे पकौड़ियाँ छान रही हूँ, और उसके बाद जो है कढ़ी चावल बनाए। और कढ़ी सच में बहुत टेस्टी बना था। बहुत टाइम के बाद कढ़ी मैं भी खा रही थी, तो इतना मज़ा सा आ गया था। भूख तो लगी रही थी सबको, और सबने मतलब जी भर के खाया था। और मैंने सोचा था कि कढ़ी बच जाएगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगी, शाम तक के लिए हो जाएगा। लेकिन पकौड़ियाँ जो है ना, इतनी सॉफ्ट थी कि वो सारा जो है ग्रेवी सब सोख लेके गई। और हर बार मैं कढ़ी सीखती हूँ और फिर कुछ ना कुछ उसमें भूल जाती हूँ। मैं देखती तो हूँ ज़रूर वीडियो की, हाँ कढ़ी कैसे बनेगी, लेकिन बनाती मैं अपने हिसाब से हूँ। क्योंकि मुझे वो जो तामझाम होता है ना, वो समझ से मेरे बाहर होता है। खासकर कढ़ी में तो मतलब बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आता। मैं लहसुन, जीरा और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार करती हूँ, उसी में तड़का लगा के सारी चीज़ें डाल के बनाती हूँ। फिर बहुत टेस्टी मेरा कढ़ी बनता है। छाछ वगैरह का सिस्टम मैं नहीं करती। मैंने बहुत सारे दही को फेंट लिया था, उसमें बेसन का घोल तैयार कर लिया था। यहाँ पे मैं जो है दही फेंट रही हूँ और बेसन का घोल तैयार करके फटाफट बना लिया था। तो कढ़ी भी अच्छी बन गई थी। साथ में चावल पहले ही बना दिया था हस्बैंड के आने से पहले, कि वो बेसन और दही लेकर आएंगे तो मैं फटाफट कढ़ी बना दूँगी। तो आज फिर से मैं थोड़ा वीडियो में लेट हो जा रही हूँ आजकल। और शाम को फिर 4 तो बज ही रहे थे। शरीर को आराम तो बिल्कुल मिलता नहीं है। फिर कढ़ी चावल खाने के बाद फिर से मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई। क्योंकि शाम को जो है मेरे को जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना था, हलवा, पूड़ी, चना।
तो हस्बैंड ने बोला कि ये सारी चीज़ें बनेगी और माता को भी भोग लगेगा और लड्डू गोपाल को भी भोग लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम डेली रूटीन में इतना सारा भोग नहीं बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन पे वीकली में अच्छा भोग बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, और प्लस इसी में मेरे को DIY भी करनी होती है और अपने एक और जगह पे काम करना होता है, चैनल पे ही। तो चैनल के सारे काम होते हैं, घंटों 2 घंटे तो एडिटिंग के लिए चाहिए होते हैं, अपलोडिंग के लिए चाहिए होते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए होते हैं। तो मैंने सारे प्रोसीजर कर लिए थे, और उसके बाद जो है यहाँ पे वो जो घोटा लगाते हैं ना कढ़ाई में, वो मेरे से जल्दी होता नहीं, मेरे हाथ में ना दर्द हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेटी की ड्यूटी लगा दी कि जब तक उबाल ना आ जाए ना इसको छोड़ना नहीं उसकी मैंने यहाँ पे ड्यूटी लगा दी। तो बेचारी चलाती रही और बीच बीच में मैं आके देख भी रही थी। तो माँ बेटी मिल के फटाफट जो है थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम जो है देख लेते हैं। तो बेटी जो है ड्राइंग वगैरह में ज़्यादा बिजी रहती है, वो आर्टिस्ट बनना चाहती है। और आगे स्टार्टिंग में मैंने एक कृष्ण जी की ड्राइंग भी दिखाई है। उसकी ड्राइंग ऐसी होती है कि आप अगर उसकी ड्राइंग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो उसकी ड्राइंग है ना, वो ड्राइंग नहीं है, वो बातें कर रही होती है चीज़ें। जो कुछ भी वो बनाती है ना, उनकी आईज़, उनके लिप्स ऐसे होते हैं ना कि आपको ऐसा फील होगा कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, या फिर उनकी आईज़ अभी बोल पड़ेगी, या फिर उनके लिप्स अभी आपको कुछ कह पड़ेंगे। तो ऐसी ड्राइंग होती है। कृष्णा जी की ड्राइंग तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो माँ के अंदर इतने सारे गुण हैं, तो बेटी के अंदर तो गुण होंगे ही होंगे। और बेटे के अंदर क्या गुण है, क्या हुनर है, वो तो आप सबको पता है कि वो अलग दुनिया में रहता है। उसकी इमेजिनेशन तो अलग ही है, और बेटी की अलग है, मेरी अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जिन चीज़ों में खुशी मिलती है ना, बच्चों को करने देना चाहिए। मैं माँ बन के नहीं जो है ट्रीट करती हूँ बच्चों को कभी भी। और हम आपस में ऐसे ही रहते हैं जैसे 2 सिस्टर या फिर कोई दोस्त रह रहा होता है, बिल्कुल वैसे। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ कहो सुनो, वो सब मेरे को पसंद भी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, नॉट हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दांतों में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरा होने वाला है दांतों का ट्रीटमेंट। तो हस्बैंड से बोला है कि पहले मेरे दांतों को दिखाओ, उसके बाद कोई और चीज़ करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो टाइम रहते चीज़ों का इलाज करा लो तो सही है। और मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैंने दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, काम इतना ज़्यादा होता है ना, तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं आराम मिलता है, ना ही कुछ और दोपहर का काम ख़त्म करते करते शाम का 5 बज जाता है। फिर शाम का भोग का काम स्टार्ट हो जाता है, फिर डिनर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम जो है ना, रेस्ट का बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और रेस्ट करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने ये वाली कुर्ती डाल ली है, साथ में इसमें डालूंगी शरारा, इसका गोल्डन कलर का, वो मैंने निकाल के रखा है, गोल्डन वाला शरारा वो रहा। तो हस्बैंड जो है मेरे को बोल रहे थे मेरे साथ मार्केट चलो कुछ सामान लाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया कि मैं पहले मार्केट जाऊं फिर डॉक्टर के पास जाऊं, तो मेरी बस की नहीं है इतना सारा चक्कर काटना। और मेरी जो सुई थी ना बारीक वाली ज्वेलरी की, वो सुई मेरी खो गई, और मेरे पास अब एक ही सुई बची है। तो मेरा काम जो है पेंडिंग में है, बहुत सारा काम मेरा फिर से रुक गया। तो सुई नहीं होगी तो मेरी चीज़ें जो है कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो चलो फिलहाल जाते हैं डॉक्टर के पास। मैंने सोचा कि चलो जैसे टाइम मिलता है वैसे ही अपडेट दे देती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि वीडियो स्टार्ट रहता है तो फिर देखो एंड भी होता है, लेकिन एंड करने में भी वीडियो का मेरे को 2-2 दिन 3 दिन चले जा रहे हैं। तो ऐसा ही है। और एक और भी चीज़ है बहुत अच्छी, लेकिन अभी उस चीज़ को मैं शेयर नहीं करूँगी, फिर कभी शेयर करूँगी, कभी तसल्ली से, जब मेरा जो
चीज़ है वो हो जाएगा तो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कभी इन फ्यूचर, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोग जो है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स थे, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कम कर दिया मेरे वीडियो को देखना। तो बस अब इसी वजह से सारी चीज़ें अपडेट मैं क्लियरली नहीं दे पाऊँगी। तो जब कभी दूंगी तो दूंगी, नहीं पता दूंगी भी कि नहीं दूंगी। और बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं। और ये अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी जब तक अपडेट आ रहा है 2 दिन में 3 दिन में, तो आप लोग देख लो। जितना भी व्यूज़ आ रहे हैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने पहले भी बोला था कि अब मेरे को व्यूज़ से या फिर किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट बहुत जल्दी आएगा कि मैं चैनल को छोड़ दूंगी। और वो दिन कब आएगा मुझे भी नहीं पता, वो तो सब देखो उनकी मर्ज़ी के ऊपर है। फ़िलहाल मैं रेडी होके बैठी हूँ। टाइमिंग करेक्ट 7 बज गया है, 7:05 होने वाले हैं। 7:15 बजे डॉक्टर जो है आएंगी 7:15 बजे डॉक्टर आएंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि 4 बजे से वो बैठी हैं तो वो अभी घर गई हैं, फिर वो आएंगी 7:15 या 7:30, फिर हम जाएंगे, उसके बाद दिखा के वापस आएंगे। तो उसके बाद फिर बनाएंगे कढ़ी चावल। दोपहर में बनाई थी कढ़ी चावल, तो अभी उसके जो पकोड़े हैं ना वो बहुत सारे रखे हुए हैं। कढ़ी जो थी ना सारी की सारी ख़त्म हो गई। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी टेस्टी बन जाती है कि वो यूँ 1 मिनट में छू मंतर हो जाती है। और एक दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, एग बिरयानी बनाई थी। वो मेरे से सारी की सारी बिरयानी, जो मेरे नए पतीला था ना उसकी वजह से सारी बिरयानी जल गई। मेरी गलती नहीं थी। और उसमें 6 अंडे थे, वो भी सारे वेस्ट चले गए, सब जल गया था। मुझे पता नहीं, वो दम लगाते हैं ना, बिरयानी का जो दम लगाते हैं, दम लगा दिया था मैंने। और वो भगोने का जो स्टील है ना, स्टील के भगोने में शायद बिरयानी नहीं बनती है, मेरे को पता नहीं था। तो वो सारी बिरयानी नीचे से जलना शुरू किया। तो वो भाप से भी ना पूरी स्मेल उसमें आ गई थी, थोड़ी बहुत खाई गई थी। और बच्चों ने भी थोड़े बहुत निवाले खाए थे, बाकी सारा का सारा ऐसे वेस्ट चला गया था, सब फेंकाया, सब मतलब अंडा वंडा सब खराब हो गया था स्मेल से, जलने की स्मेल से। तो अब मैंने कान पकड़ लिया है कि उस पतीले में ना मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और बड़े मुश्किल से पतीला मेरा जो है मैं उसको सही कर पाई हूँ। अगर आपको दिखाऊं तो पतीला भी मेरा, ये देखो, नीचे से पूरा का पूरा ये पतीला जल गया था। इसमें बनाया था खाना। मेरी गलती यही थी कि मैंने इसमें भाप लगाया था चावलों का, और पूरा ख़राब हो गया था। बड़े मुश्किल से मैंने बहुत सारा बना दिया था, यही सोच के कि दोपहर को बना रही हूँ तो थोड़ा सा दोपहर को बच्चे खा लेंगे, शाम को हस्बैंड आएंगे वो खा लेंगे, शाम को कुछ और बन जाएगा हल्का फुल्का, यही सोच के बहुत सारा बना दिया था शाम तक के लिए। लेकिन इतना वेस्ट हुआ, इतना वेस्ट हुआ। फिर मैंने ना उसको वेस्ट नहीं जाने दिया, सारा मतलब ले जाके जानवरों को खिलाया। मैंने एक भी दाना इधर उधर फेंकने नहीं दिया, सब जानवरों को जाके बाकायदे खिलाया। तो चलो मैं चलती हूँ डॉक्टर के पास, अभी देखते हैं कब आते हैं, उसके बाद निकलूँगी, फिर आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। या फिर वहाँ पे अगर हो सकेगा तो छोटे मोटे वीडियो क्लिप शूट करूँगी, अदरवाइज नहीं शूट कर पाऊँगी तो सॉरी। चलो मिलती हूँ। थोड़ा दांत दिखाऊँ क्योंकि 8-10 दिन से ना मैं दांतों की दवाइयाँ खा खा के अपने जो है गुजारा कर रही हूँ। लेकिन वही है ना कि मैं दांत के डॉक्टर के पास ना कभी भी अकेले नहीं जाना चाहती, मेरे को लगता है डर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी एक इंजेक्शन इधर का उधर लग गया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ ना तो लेनी का देनी पड़े। जो दांत का कनेक्शन होता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़ा होता है। तो बस इसी वजह से अकेले नहीं जाती हूँ मैं। तो अभी वेट करते हैं, आ जाएंगे वो तो फिर जाएंगे। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा इन दोनों को एक बारी खाना खिला के दवाई दे आपका ट्यूसडे की छुट्टी होती है ना, इसलिए मैंने नहीं कहा। कोई बात नहीं, अब मैं भी आ जाती हूँ मैम, वही लास्ट दिखाओ इधर क्या हो रहा है अभी इसमें। मैम डेली दर्द हो रहा है, देखो ये मैं कम से कम आप ये लगा लो 15 दिन से मैं दर्द झेल रही हूँ दवाइयाँ खा। गाइस मेरा जो है दांतों का रूट कनाल हो चुका है, और आपको दिखे शायद दिखे तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। पूरा इधर का मेरा मुंह जो है ना सुन्न हो चुका है, तो सूजन आ चुकी है यार, मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। देख रहे हो कैसा मेरा तिरछा तिरछा सा मुंह बन जा रहा है।
वो देखिए आपको नज़र आएगा। तो अभी ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। 1 वीक के बाद वायर डलेंगे और जैसा ट्रीटमेंट निशवान का हुआ था सेम ट्रीटमेंट मेरा भी होगा। पूरा दांत खराब हो चुका था और कम से कम 15 दिन से दर्द सह रही थी। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अब दर्द नहीं सहा जा रहा था। तो फाइनली जो है ये सब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस इधर का बिल्कुल गायब है ही नहीं। कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब इतनी दूर में मेरा फेस है भी कि नहीं है। इधर का तो पता चल रहा है लेकिन इधर का मेरे को बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये मेरा फेस है कि नहीं है। बहुत बुरा हाल है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं ना खाना खा पा रही थी ना पानी पी पा रही थी। जो भी कुछ खा पी रही थी तो वो सारा मतलब बहुत बुरा हाल था। तो अभी मैं ना बैठे बैठे बेड की सफाई कर रही हूँ। बहुत फैल गया था, ऊपर पूरा डस्टिंग कर दिया है और अभी ये सामान सारा हटाना है मेरे को। बहुत ज़्यादा पसारा फैल गया है। चलिए सही कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और मेरे को ना कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं। इसको बोलती हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए, ताकि सारी चीज़ों का ना सिस्टम बनाऊँगी अब मैं, कि कुछ भी चाहिए तो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाए। जो हमें कुछ चाहिए होती है ना वही चीज़ें मिलती नहीं है। सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती है, सब चीज़ें खो जाती है। तो आज ना वही करेंगे, हम चीज़ों का ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए करते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मेरा बहुत दिन से ये वाला काम भी पेंडिंग था। तो मैं ना ये फट्टा मेरे पास था लकड़ी का, और ये जो जिस पे झूला टांगते हैं ना, इसको मैंने घर पे ही अटैच किया है सारा। मेरे पास ऐसा लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े रखे हुए हैं और मैंने जो है रेती से काट के सारा जोड़ के पहले से ही रखा हुआ था। तो मैंने इन पे पहले कलर कर दिया था गलती से। तो सोचा था कलर करके अच्छा लगेगा, तो फिर मेरे को कलर करके अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा लगा के फिर बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना, कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें पे मैं मेहनत कर रही हूँ ना वो चीज़ें ढंग की बने, सही बने। तो मैंने आपको बोला था कि जो झूला है ना मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो ये छोटा फट्टा भी मेरे पास था, ये लकड़ी का बहुत बड़ा सा पतला सा फट्टा भी मेरे पास अभी 2 पीस और बचे हैं। बड़े बड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, जब घर बन रहा था ना जब का ही रखा हुआ है। तो मैं छोटे छोटे वेलवेट के पीस पोटली बैग थी ना, उसी से पूरा कट करके इस पे पूरा वेलवेट लगा रही हूँ। तो बनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना ये। तो ये देखिए मैंने वेलवेट का कपड़ा चिपका लिया है, इस पे मैंने लेस भी लगा दिए हैं, झूला भी टांग दिया है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैंने बहुत नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ बनाया है इन सारी चीज़ों को। तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं यही झूला बाहर से लेने जाती ना तो मेरा अच्छा खासा चपट जो है बैठ जाता। तो मैंने खुद से ही सारा झूला बनाया क्रिएट करके। और झूला बनाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। एक लकड़ी का फट्टा और 3 पतले पतले फट्टे चाहिए होते हैं, और आप इनको आपस में कील से बहुत आसानी से जोड़ सकते हो। मेरे पास तो इनको ठोकने के लिए भी नहीं था, मैंने पिलास से ठोक ठोक के बनाया है। और ये जो झूला है ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, बहुत सिंपल बनाया है। और इस तरीके से मैंने कागज़ के पेपर फ्लावर लगाए हैं, लेस लगाया है, गोटा लेस लगाया है, इस तरीके से बनाया है। और हमारे लल्ला जी झूले में झूल के बहुत खुश हो रहे हैं। तो आपको एक बात बताऊं कि मेरे को जब लल्ला के लिए कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, मेरे को बहुत सुकून मिलता है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब इनकी एक एक चीज़ मैं अपने हाथों से बनाऊँ। मेरे को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हुई